राधे राधे भक्तों। एक बुढ़िया माई थी जिसके पीपल, पथवारी, तुलसी व आंवला सींचने का नियम था और मंदिर जाकर लौटते समय रोज 2 ब्राह्मण जिमाया करती थी। एक दिन उसे उठने में देर हो गई। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके वह बहू से बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुलसी, आंवला, पीपल, पथवारी सींचूंगी, सो मुझे देर लगेगी। 2 ब्राह्मण आएंगे, उन्हें जीमा देना। ब्राह्मण 2 के स्थान पर 4 आए और बोले, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। हम 4 ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं, हमें भोजन कौन कराएगा। सबने मना कर दिया और कहा, उस बुढ़िया के घर जाओ, वही बहुत दातार है, वही जिमाएगी। वे बुढ़िया के घर गए और पूछा तो बहू बोली, आओ, 2 की जगह 4 जिमाओगे तो कोई बात नहीं। उसने प्रेम से जिमा दिया। जब सबने जीम लिया तो एक ब्राह्मण ने बोला कि बेटी, हंडिया को ढक दे। उसने मन में सोचा, क्या ढकूं, भोजन तो बचा ही नहीं। भोजन ही मैंने 4 आदमियों का बनाया था, एक मेरा, एक सास का और 2 ब्राह्मणों का। अब क्या ढकूं। सो 4 ब्राह्मण जीमने से खत्म हो गया। फिर भी उसने ढक दिया। ब्राह्मण जाने लगे तो बहू ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय तो देते जाइए, मुझे सास को बताना है कि 2 की जगह 4 ब्राह्मण जीमने आए थे। ब्राह्मणों ने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। बहू झट से समझ गई और उनके चरणों में पड़ गई कि भगवान मुझे माफ़ करो, जो मैं आपको साक्षात पहचान न सकी। आपको मेरी सास को भी दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यह उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तब भगवान ने कहा, उसको पीपल के पेड़ के नीचे भेज देना। सास आई तो देखा कि बर्तन तो भोजन से भरे हुए हैं और मन में सोचने लगी कि बहू ने ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है। सो बहू से पूछा कि बहू, तूने ब्राह्मणों को भोजन भी कराया या नहीं। बहू ने कहा, आपने तो 2 ब्राह्मण जिमाने के लिए कहा था, मैंने तो 4 जनों का 4 को जीमा दिया। सास ने कहा, कहाँ से जीमा दिया, बर्तन तो भोजन से भरे पड़े हैं। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने राम लक्ष्मण सीता सहित वीर हनुमान जी को जिमाया है। सास चकित होकर बोली, बहू, तूने भगवान के दर्शन कर लिए, मुझे उनके पास ले चल, मैं भी उनके दर्शन करके धन्य होना चाहती हूँ। तब बहू पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। चारों की मूर्ति लग रही थी। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए तो चारों जनों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। दोनों सास बहू ने उनको शीश नवाकर प्रणाम किया। हे राम लक्ष्मण, उन सास बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा देने वाले को, सबको दर्शन देना। बोलो राम लक्ष्मण जानकी सहित हनुमान जी की जय। अब इसके आगे मैं आपको दूसरी कथा कहती हूँ। एक ससुर बहू थे। ससुर को सुबह सवेरे ही भूख लग जाती थी। बहू झाड़ू बुहारी करती, बर्तन साफ करके नहाती धोती, फिर पूजा पाठ करके खाना बनाती। तब तक ससुर बार बार खाना मांग मांग कर बहू को परेशान करता रहता। एक दिन परेशान होकर बहू ने कहा, आपको तो बहुत सवेरे से ही खाना खाने की लत लग जाती है, आप किसी बात का नियम ले लो। तब ससुर ने नियम लिया कि वह नित्य नहा धोकर राम लक्ष्मण के मंदिर में दर्शन करके खाना खाएगा। इसी क्रम में जब वह रोज़ राम लक्ष्मण के मंदिर से लौट कर आता, तब तक बहू खाना तैयार कर लेती, जिससे वह गरम गरम खाना खा लेता। एक दिन बहू ने खाने में दाल चावल बना लिए, सो वह खाने के लिए बैठ गया, मंदिर जाना ही भूल गया। बहू ने भोजन की थाली पकड़ा दी। उसने चावलों में दाल मिलाकर पहला घास लेने लगा तो उसको याद आया कि आज मैं मंदिर नहीं गया। सो सने हाथ से ही
मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा और जब वह दर्शन करके लौट रहा था तो उसके हाथों के लगे दाल चावल हीरे मोती बन गए। बहू ने ससुर से कहा कि आपके हाथों में हीरे मोती चमक रहे हैं। ससुर ने देखा तो कहा कि मुझे तो राम लक्ष्मण ने टूटे हैं। तब बहू ने कहा, आप नियम के पक्के व सच्चे लगन वाले हो, तभी तो राम लक्ष्मण ने आपको टूटा है। इस कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सभी को भगवान वैसे ही टूटना जैसे उन बहू के ससुर पर टूटे थे। भक्तों सब मिलकर बोलो, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।